कभी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारे अंदर एक सपना होता है, चाहत होती है, पोटेंशियल भी होता है, लेकिन फिर भी कोई एक चीज़ होती है जो हमें रोक देती है। हमारा डर, हमारी आदतें और हमारा टालने वाला रवैया। आज मैं आपको अपने मन की बात करने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, और ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है। ये वीडियो उन युवा लोगों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए जो अंदर से बदलना चाहते हैं लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं, शुरुआत नहीं कर पाते हैं, थक चुके हैं, जो खुद से नाराज़ हैं और जो बार बार सोचते हैं कि काश मैं अभी शुरू कर सकता। अगर मैं शुरू कर दूंगी तो मैं पहुंचना लगूंगी, लेकिन मैं तो शुरू ही नहीं कर पा रही। तो आज से हम लोग कुछ करेंगे, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं करने वाले हम। बस आज से हम 7 दिन का एक छोटा सा चैलेंज शुरू करेंगे। लेकिन याद रखिए कि हम जो है ना छोटे छोटे कदम लेंगे, लेकिन वो जो छोटे कदम है वो एक बड़ी कहानी बना सकते हैं। तो शुरू करें। तो डे 1 क्या करना है? डे 1 पहला दिन, अपने माइंड को साफ करना है। क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको जगह चाहिए ना, तो माइंड में भी आपको जगह बनानी पड़ेगी। तो सवेरे उठ करके फ़ोन तो बिल्कुल मत उठाइए, कुछ मत करिए, सिर्फ शांति से एक बार बैठ जाइए उठते के साथ ही सवेरे और सिर्फ अपने आप को फील करिए, अपनी सांसों को फील करिए और एक अंदर आप में स्पेस दीजिए। क्योंकि आज जो है मैं सच में किस चीज़ से परेशान हूँ, इस सवाल का आपको जवाब ढूंढना है और वो अपने अंदर ही मिलेगा। और इस सवाल के बाद क्या पूछना है कि मुझे कैसे मैं बदलूंगा इस चीज़ को, जिस चीज़ से मैं परेशान हूँ, और मेरी कौन सी आदत है जिसको मुझे अपनी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग कभी कभी इतने शोर में जीते हैं कि अपनी ही आवाज़ नहीं सुन पाते हैं और अपने आप को टाइम ही नहीं देते कि हम अपने अंदर से अपने आप को सुन पाए, अपने आप को समझ पाए और अपने आप के ऊपर एक्शन ले पाए। अब डे 2 को क्या करना है कि अपने गोल्स को साफ करना है। क्योंकि बिना गोल्स के लाइफ और बिना डायरेक्शन की गाड़ी दोनों बराबर ही है। तेजी से चलेंगे तो, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं, क्योंकि मंजिल ही नहीं ढूंढ रहे हैं। सही रास्ते पे चलोगे तब तुम पहुंचोगे, ऐसे गोल गोल घूमने से हम नहीं पहुंचने वाले। तो आज हमें ना अपने गोल्स बनाने हैं। 3 गोल लिखने हैं, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन साफ गोल होने चाहिए। क्योंकि जब आप किस तरफ पहुंचना चाहते हो, वो जो आपका एम है वो साफ होता है, तो रास्ता भी दिखने लगता है। क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं मैं करना क्या चाहता हूँ, तो पहुँचोगे कैसे? जहाँ जाना क्या है, जाना है बम्बई, जा रहे हो कलकत्ते, तो नहीं पहुँचोगे ना बम्बई। आपको क्लियर होना चाहिए मुझे बम्बई पहुँचना है, या जहाँ भी पहुँचना है, या जो भी करना है। तीसरे दिन क्या करना है? तीसरे दिन अपनी बॉडी को, क्योंकि काम तो हम इसी बॉडी से करेंगे ना, तो अपनी बॉडी को फिर से जगाने का काम है। क्योंकि अगर आपकी टायर्ड है बॉडी और टायर्ड है माइंड, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पहले तो अपने शरीर को जगाना है, थोड़ा सा वॉक करना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा इसको एक्शन में लेके आना है, एक्सरसाइज से और किसी तरीके से। और फिर अपने शरीर को थोड़ा सा ये महसूस कराना है कि जो आप है ना, आप उसकी केयर करते हैं। और आप केयर करते हैं क्योंकि आप इसी शरीर के साथ बहुत सारे काम पूरे करेंगे। जब आप अपनी बॉडी की केयर करोगे तो आपका जो माइंड है ना, माइंड भी आपको रिस्पेक्ट देने लगेगा। डे 4 को जो है ना,
जो डिस्ट्रैक्शंस है, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बाहर निकालना है। बार बार मैं कहती हूँ कि डिस्ट्रैक्शन से दूर हो तो वो होना पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आजकल फ़ोन ही है, उससे थोड़ी दूरी बना लेना है। लेकिन ज़रूरी भी होता है फ़ोन, तो नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपका अटेंशन तोड़ती है। अब बार बार एक बार थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। मैं तो अपने फ़ोन पे नोटिफिकेशन बंद रखती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान टूटता है उससे। और वो आप जो अपने सपनों को सोच रहे हो फिर वो टूट जाता है, तो वो पूरा नहीं हो पाता है और वो आपको ले जाता है पीछे। तो आज जो है ना, आपको रहना अपने साथ, ना कि फ़ोन के साथ, ना किसी और चीज़ के साथ। सिर्फ अकेले शांत अपने दिमाग को जगह देना है। कुछ कंपेयर नहीं करता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर हमको देखना है। चौथे दिन, अब आज हो गया डे 5 उस काम को करना है जिसको आप बहुत समय से टाल रहे हो। किसी को मैसेज देना है, किसी को फ़ोन मिलाना है, कोई फॉर्म भरना है, कहीं पे जाना है, कुछ सीखना है, कोई स्किल जो है जो आपको काम आएगी उसको आपको आज शुरू करना है। तो वो जो है ना, जो काम आप छोड़ते जा रहे हो बहुत दिनों से कि भाई करेंगे वन डे, वो वन डे आज है। क्योंकि टालने से कोई काम नहीं होता, वो हमारे मन के ऊपर ना हैवी बोझ बन जाता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। और करने के बाद ना आप पूरा उसको बहुत लाइट फील होगे, क्योंकि आप उनको कर चुके हो। तो आपके अंदर एक ना अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि ये वज़न उतर गया और फिर आप नए कामों की तरफ चले जाओगे और अपने गोल के पास पहुंचने लगोगे। गाड़ी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वज़न डाल दो तो वो चल नहीं पाएगी, और फिर अपने डर का सामना करना है। अब हर इंसान किसी न किसी चीज़ से डरता है। कोई फेल होने से डरता है, कोई लोगों के कहने से डरता है कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ से डरता है। कोई किसी को बोलने से डर लगता है, कोई शुरुआत करने से डरता है। लेकिन डर जो है ना, वो हमेशा रहेगा, डर कहीं नहीं जाएगा। बस फर्क इतना है कि डर के आगे आपको बढ़ना है, डर के साथ आपको बढ़ना है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि डर जो है वो पीछे रह जाएगा। तो आज एक छोटा सा करेज से भरा स्टेप लीजिए। और डे 7, आज अपने ऊपर प्राउड फील करने का दिन है। आज शीशे के सामने खड़े होकर के खुद से कहिए, मैं हारा नहीं, मैं हारी नहीं, और ना मैं मानूंगी हार। और मैं जो हूँ, मैं बेटर हो रही हूँ, मैं अच्छी हो रही हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी को सीरियसली ले रही हूँ। और मैं अपने फ्यूचर के लिए आज से, अभी से काम करती चली जाऊँगी। और ये शब्द ना बोलने से क्या होता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर की जो आग है वो फिर से जलाने के काम आएंगे। तो ये जो 7 दिन की ज़िंदगी जो है ना, 7 दिन में कुछ पूरा नहीं होएगा, बस 7 दिन में हम जो है रास्ते पे चलना शुरू हो गए हैं। तो एक नई शुरुआत हो गई है, और इसको फॉलो करोगे तो आप पहुंचोगे। और इस शुरुआत से अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। आप आज जहाँ भी हैं वहीं से आगे बढ़ना शुरू करें, और वही असली जीत है। क्योंकि आपने चैलेंज को लिया, और इस चैलेंज का क्या मकसद था कि कोई परफेक्ट नहीं बनना है आपको परफेक्ट इतनी जल्दी नहीं होएगी परफेक्ट, बट इसका यही मतलब था कि आप अपने आप से एक बार जुड़ जाइए। समझ लीजिए कि हमारी एनर्जी को वापस लेके आना है, अपनी एनर्जी को अपनी सक्सेस की तरफ लेके जाना है, और अपनी कॉन्फिडेंस को फिर से महसूस करना है, और उस चीज़ से आगे बढ़ते चले जाना है। तो मैं हूँ साधना, और ये है उत्तर सेतु। और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, और तब तक बाय।